हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी में ऑलमोस्ट एक डिसिप्लिन के 10 से 20 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और पीआरटी में तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेडागोजी पर ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, A quick reading of a passage looking for a specific information is called। यानी कि जब आप क्विक रीडिंग करते हैं किसी पैसेज को देखकर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल। तो इसमें से आपको बताना है कि स्टडी स्किल क्या नहीं है। तो नोट का आपको हमेशा पेपर में ध्यान रखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए है नोट टेकिंग, गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड यूजिंग डिक्शनरी। तो इसका सही जवाब आएगा राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो वो हमारी कोई स्टडी स्किल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इसको। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जो बेस्ड होता है ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। Question number 4, the audiolingual method is also known as army method। जो army method होता है, it is said to result in rapid acquisition of रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की वजह से, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स की वजह से, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स की वजह से, राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये हमारा होता है स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स की वजह से। इन लैंग्वेज द ऑर्डर इन विच स्किल्स आर टॉट इज। तो ये यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं 4। तो किस ऑर्डर में बच्चों को सिखाया जाता है? तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है हमारा? सबसे पहले आता है हमारा लिसनिंग, यानी सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर उसके बाद आता है स्पीकिंग, फिर हम बोलते हैं, फिर आता है रीडिंग, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर लास्ट में होता है हमारा राइटिंग, यानी सबसे लास्ट में हम लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज लिसनिंग। तो पहले नंबर पर हमारा लिसनिंग आता है, फिर स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग आता है, लास्ट में राइटिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 6, रीडिंग अ शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल कॉम्प्रहेंशन इज कॉल्ड। यानी कि आपने रीड किया है शॉर्ट मैसेज को और उसका आंसर दिया है डिटेल कॉम्प्रहेंशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड रीडिंग, स्कीमिंग, इंटेंसिव रीडिंग या स्कैनिंग। तो इसको हम बोलते हैं स्कीमिंग। In order to introduce the topic on nutrition in the class more effectively, teacher should। यानी कि आप अगर एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसको आप क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? शो द मॉडल ऑफ ह्यूमन डेंचर, ask the student to open their tiffin box and see the contents, followed by teacher explanation, give them to different food rich in nutrition, draw the diagram of digestive system। तो सबसे जो अच्छा होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम स्टूडियो के बच्चे किससे सीखते हैं? ज़्यादातर देखकर और सुनकर। तो जो टिफिन बुक उसको हम ओपन करने के लिए बोलेंगे और सी द कंटेंट्स फॉलोड बाय टीचर एक्सप्लेनेशन, तो उससे बच्चे क्या करेंगे? अपने क्लास हमारी जो है अच्छी बनेगी और बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव इज able to classify, able to identify, able to differentiate या all of the above। तो भाई किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सही करते हैं ये मुझे ज़रूर आप बताइएगा। तो इसका सही जवाब है एबल टू क्लासीफाई, क्योंकि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है हमारा यही होता है कि आप उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देयर आर 4 बिलो एवरेज स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास में 4 बिलो एवरेज के स्टूडेंट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू ब्रिंग दैम एट पर विद अदर स्टूडेंट्स। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होगी ताकि उन बच्चों को बाकी क्लास के बच्चों के साथ ला सके। मेक दैम सिट इन द फ्रंट एंड सुपरवाइज देयर वर्क कॉन्स्टेंटली, आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज ऑफ लर्निंग एंड प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स, ensure that they attend the school regularly or give them additional assignment to do at home।
आइडेंटिफाई देयर वर्क वीक एरिया। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चे की वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है लर्न करने में, और उसको रेमेडियल मेजर्स हमें देने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सबसे यहाँ पर बेस्ट लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है इन क्वेश्चन में, ये एलिमिनेशन जो विधि होती है हमारी, वो सबसे अच्छी होती है। एलिमिनेशन मेथड के साथ आप इन क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। मैंने सीटेट में जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था और ये जो मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं अपने टीचिंग के, उससे मैं यही विधि सबसे पहले मैंने आजमाई थी, और मेरे सीटेट का स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 110 था। तो ये काफ़ी अच्छी विधि होती है। आप कंफ्यूज होते हैं तो जो सबसे बड़ा होता है और जिसमें सबसे पॉजिटिव बात की गई है वो आप लगाइए, और 99.9% आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनेटर ऑफ प्ले वे मेथड इज, यानी जो प्ले वे मेथड है वो किसका मेथड है? वो है फ्रोबेल का मेथड। पेडागोजी इज अ स्टडी ऑफ, अब पेडागोजी किसकी स्टडी है? एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड। हम जो पेडागोजी में वो टीचिंग मेथड सीखते हैं कि किस मेथड से हम बच्चों को उनका डेवलपमेंट कर सके, उनको उनके वीक एरियाज को देख सके और उनको आगे बढ़ाएं। तो जो बेसिकली जो पेडागोजी का मतलब होता है वो हमारा होता है कि टीचिंग मेथड में क्या हमें यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाए, सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। तो चाइल्ड की जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें वो क्या होती है? नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या पॉजिटिव। तो एक बच्चे की जो चाइल्ड जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, वो ना नेगेटिव होती है, ना वो पॉजिटिव होती है, ना क्वालिटेटिव होती है क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। तो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? साइको एनालिटिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड या स्टैटिकल मेथड। तो सबसे बढ़िया मेथड होगा हमारा डेवलपमेंटल मेथड। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। तो आपको पता ही होगा कि एजुकेशन में जो हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम करते हैं आईसीटी का यूज़। द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। तो PSRN का क्या मतलब होता है? परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years and 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। तो ये IQ का फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी मेंटल एज, फिर हम उसकी लिखेंगे जो उसकी रियल एज है, और फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 125, ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following statement is not true? Question number 17. Growth is a biological process. Development is a quantitative process. Education is a goal-oriented process. और learning is a process of behavioral changes. तो इसमें से क्या सही नहीं है ये बताना आपको। तो देखिए ग्रोथ बायोलॉजिकल है, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। एजुकेशन हमारा गोल ओरिएंटेड ही होता है, और जो लर्निंग है उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता ही आता है। आप सीखेंगे, जैसे आप कुछ सीख रहे हैं तो पहले आप कुछ और चेंजेस होंगे, लेकिन जैसे आप सेकंड स्टेज पे और कुछ आपने सीखा तो और अलग चेंजेस। तो हर स्टेज पे आपके चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे आप सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अकॉर्डिंग टू जॉन डवे, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों हमारे सोशल प्रोसेस हैं। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, स्पेशल एजुकेशन में से किससे रिलेटेड है? एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। तो मतलब कि जो स्कूल है वो अपने स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हमारा प्रेजेंट लाइफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैंने काफ़ी बड़े लेवल के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। और एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आए आप 100% उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।